हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स से एमसीक्यूज को। एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 9 पार्ट्स कवर कर लिए हैं और ये 10वां पार्ट है। टोटल एमसीक्यू की बात करें तो 800 एमसीक्यूज हैं इस बुक में और 800 की हमारी सीरीज भी चल रही है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जाकर के देख लीजिए। एक देखिए, 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। एक तो मिलेगा MCQ 800 सीरीज करके और दूसरा मिलेगा स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स के नाम से। तो स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स वाले में सब कुछ है, स्टैटिक पोर्शन से लेकर के करंट अफेयर्स, न्यूली डेवलपमेंट्स जितने भी हुए हैं, अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारा कुछ आपको एक ही जगह पे उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लगभग आपको 55 के आसपास अभी वीडियोज उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनको भी देख लीजिए। वीडियो शुरू करेंगे आज का। शुरू करने से पहले क्या करेंगे, हमारे कुछ कोर्सेज के बारे में जानकारी लेंगे। ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बीपीएससी के लिए हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। क्या क्या हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर दिस कोर्स, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एचपीएससी के लिए हमारा कोर्स चल रहा है, यूकेपीएससी, घटना चक्र, करंट अफेयर्स, सीसैट। किसी भी स्टेट पीएससी के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीसैट हमारे पास अवेलेबल है। क्राउन जीके है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव है। ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे हमारे पास मिल जाएंगे। दिस ऑल आर पेड कोर्सेज। ज़्यादा इसका फ़ी नहीं है, तो अगर आपको किसी में इनरोल करना है तो आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 9598875847। इसके अलावा 9582062485 किसी भी नंबर पे आप हमें मैसेज कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाजरा मिशन हैज बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली। बाजरा मिशन किस गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के द्वारा। ये बाजरा मिशन है क्या, क्या किया जाएगा इस मिशन के तहत? तो ये जो मिशन है, देखिए, अगर हम बात करें ईयर 2023 की, ठीक है, तो ईयर 2023 को क्या घोषित किया गया भाई? ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, मोटे अनाजों का वर्ष इसे घोषित किया गया। तो एक तो आप ये याद रख सकते हैं। तो बाजरा मिशन के तहत ये किया जाएगा, जो छोटे क्रॉप्स है ना, जो मिलेट्स हैं, इनको क्या फेयर वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, फेयर प्राइस प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को इस मिशन को ओपन किया गया। इस मिशन को लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के द्वारा। छत्तीसगढ़ के गढ़ की अगर बात करें तो इसकी राजधानी का है, कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल जी और गवर्नर है अनुसुईया उइके जी। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। क्या है? अनुसुईया यूके बोल रहा हूँ, अनुसुईया उइके ये गवर्नर है, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर है और राजधानी कहाँ पे है भाई? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑथर हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड फिक्शन 2021 वुमेन अवार्ड फॉर हर नोवेल पिरानेसी। तो ये किसे किया गया भाई? तो देखिए, इनका एक नोवेल है जिनका नाम क्या है? पिरानेसी। इसके लिए बेस्ट फिक्शन 2021 का अवार्ड मिला है। किन्हें मिला है? तो ये मिला है सुसाना क्लार्क को। सुजैना क्लार्क या सुसाना क्लार्क, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट ऑर्का प्लांट टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। किस कंट्री में वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लांट लगाया गया? क्या ये प्लांट का क्या मतलब है? कोई ट्री लगाया गया क्या? कोई पौधा लगाया गया क्या? तो नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं। एक टेक्नोलॉजी लगाई गई है, वहाँ पे स्थापित की गई है, जो क्या करेगा, जो एयर से डायरेक्टली क्या एब्जॉर्ब कर लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, जिससे एयर पोल्यूशन कम होगा। ठीक है, तो आइसलैंड ने ये सबसे बड़ा प्लांट लगाया है। ठीक है, एयर प्यूरिफाई करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके। नेक्स्ट है, शून्य प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली। शून्य प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है नीति आयोग। शून्य प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया भाई? नीति आयोग के द्वारा। क्या है ये शून्य प्रोग्राम? तो देखिए, शून्य प्रोग्राम है, नीति आयोग ने कोलैबोरेट किया है किनके साथ? एक तो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, ये यूएस बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है।
ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही साथ RMI US और RMI यानी कि रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया, इन दोनों के साथ कोलैबोरेट किया है और इस कोलैबोरेशन में इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ऐसे व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, ऐसे व्हीकल्स का उत्पादन किया जाए जिससे क्या हो, जो पोल्यूशन है ना वो जीरो पोल्यूशन वो प्रोड्यूस करते हो, ऐसी गाड़ियाँ, इनको प्रमोट करना इसका मेन मोटिव है। तो ये याद रखेंगे आप। तो शून्य प्रोग्राम क्या है, जीरो जो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स है ना उनको प्रमोट करना इसका मोटिव है, इसका मोटो है। और नीति आयोग ने इनके साथ कोलैबोरेट किया है। बात करें अगर नीति आयोग की, तो नीति आयोग एक थिंक टैंक है जिसने रिप्लेस किया था किसको, भाई प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। और नीति आयोग के बारे में कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे। 1 जनवरी 2015 को ये इसको लाया गया था अस्तित्व में। बात करें नीति आयोग के हेडक्वार्टर की, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा चेयरपर्सन कौन होते हैं भाई, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अभी प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो ये इसके चेयरपर्सन है। और साथ ही साथ नीति आयोग के CEO की बात करें तो अमिताभ कांत, ये अभी इसके क्या है, CEO है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है, Who among the following is not included in the list of 100 talented people of 2021 by Time Magazine? Time Magazine के द्वारा 100 टैलेंटेड लोगों की एक लिस्ट जारी की गई, तो इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? ठीक है, तो बात करें मुकेश अंबानी की, तो ये टैलेंटेड लोगों में शामिल नहीं है। बाकी नरेंद्र मोदी है शामिल, ममता बनर्जी है, आदर पूनावाला है, मुकेश अंबानी नहीं है और पता नहीं क्यों नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड तो यही है, मोटा भाई। नेक्स्ट है 488, विच कंपनी हैज रिसेंटली सेटअप इंडियाज फर्स्ट कार्बन कैप्चर प्लांट इन जमशेदपुर? देखिए, कार्बन कैप्चर प्लांट लार्जेस्ट कहाँ पे, आइसलैंड में लगाया गया था, अभी यहाँ पे जमशेदपुर में लगाया गया है। किस कंपनी ने लगाया है, तो ये लगाया है टाटा स्टील ने। किन्होंने लगाया है, टाटा स्टील ने लगाया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री वाटर टू इट्स सिटीजन्स? किस स्टेट ने अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को फ्री में वाटर देने की, फ्री में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? तो ये किया है गोवा ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व फॉर ड्यूडोंग हैज बीन अनाउंस्ड? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये डूडोंग होता क्या है। तो डूडोंग एक जानवर है, वाटर एनिमल है, कुछ इस तरीके से ये डूडोंग दिखता है। ठीक है, तो इसको कंजर्व करने के लिए कहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व लगाया गया है, तो ये लगाया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च अ प्लास्टिक अग्रीमेंट? प्लास्टिक अग्रीमेंट साइन करने वाला पहला एशियन कंट्री कौन बन गया है, तो ये बन गया है भाई इंडिया। तो इंडिया बन तो गया है भाई पहला कंट्री, पहला एशियन कंट्री जिसने प्लास्टिक अग्रीमेंट को साइन किया है। बट ये प्लास्टिक अग्रीमेंट है क्या? देखिए, इस प्लास्टिक अग्रीमेंट के तहत क्या किया जाएगा। अभी आजकल अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो प्लास्टिक इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इशू। ठीक है, जिसको डिस्कस करना, जिसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक कचरा हम उत्पाद करते हैं, उत्पादन इसका करते हैं। और ऐसे प्लास्टिक का अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, है ना, पूरे इकोसिस्टम के लिए। तो ऐसे प्लास्टिक का उत्पादन करना जिसको यूज़ किया जा सके दोबारा, यानी कि रीयूजेबल हो, रिसाइकल्ड हो। ठीक है, तो ऐसे प्लास्टिक को कलेक्ट करना, उसको रीयूज़ करना, उसको रिसाइकल करना, ठीक है, ताकि बार बार सेम प्लास्टिक को हम रीयूज़ करते रहें। इससे क्या होगा कि प्लास्टिक का जो हम ज़्यादा इस्तेमाल है ना, वो ज़्यादा मात्रा में एनवायरनमेंट में नहीं फैल सकेगा। यही है प्लास्टिक अग्रीमेंट, और इसको साइन करने वाला पहला एशियन कंट्री इंडिया बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इंडियन शिप participated in the first naval exercise held recently between India and Algeria to enhance maritime cooperation? मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इंडियन शिप ने पार्टिसिपेट किया है एक एक्सरसाइज में, जो कि पहली बार हुआ है इंडिया और अल्जीरिया के बीच। ठीक है, तो इस शिप का नाम क्या है? इस शिप का नाम है INS तबर। क्या नाम है? INS तबर। अब बात यहाँ पे आ गई अल्जीरिया की। तो देखिए, जो भी कंट्रीज करंट अफेयर्स में रहेंगी, न्यूज़ में रहेंगी,
उसका ना कैपिटल आप याद करके चलिएगा, करेंसी भी आप देख लेंगे तो एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई इंडियन नेवल शिप तबर ने पार्टिसिपेट किया है, पहली बार ये नेवल एक्सरसाइज हुआ है किनके बीच, इंडिया और अल्जीरिया के बीच। तो आप बताइए कि अल्जीरिया की राजधानी क्या है या अल्जीरिया का करेंसी क्या है, ये पूछ सकता है। तो अल्जीरिया की अगर कैपिटल की बात करें, देखिए अल्जीरिया एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। इसका कैपिटल अगर बात करें तो एल्जियर्स या फिर एल जाजीर, ऐसा दो नाम है इसका, कहते हैं, स्पेलिंग में लिख देता हूँ, एल्जियर्स ALGIERS, एल्जियर्स या फिर एल जाजेर ऐसा करके इसका नाम है, कैपिटल है। और इसके करेंसी की बात करें तो अल्जेरियन दिनार इसकी करेंसी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल मजीद टिबून, क्या है, अब्दुल मजीद टिबून, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वाई ब्रेक एप्लीकेशन, ये किस मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो ये किया है भाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिम्बेक्स, एक नेवल एक्सरसाइज है, इसका 28th एडिशन हुआ है, किन कंट्रीज में हुआ है, आई मीन किस कंट्री के साथ हुआ है? देखिए इंडिया के साथ तो होता है, इंडिया खुद करता है ये एक्सरसाइज, किस कंट्री के साथ करता है ये पूछ रहे हैं। तो ये हुआ है किसके बीच? सिंगापुर। इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है क्या? सिम्बेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन किनको बनाया गया है? ये बन गई है वर्तिका शुक्ला, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट, क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट, ये इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट है। और इसका ये अभी डेवलप इसका हुआ है, मतलब बनाया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्यू सिम, क्या नाम है इसका? क्यू सिम। नेक्स्ट है विच बांग्लादेश scientist has been awarded the Raman Magsaysay Award 2021 for his role in the discovery of COVID-19 vaccine. COVID-19 वैक्सीन के खोज में इनके रोल के लिए, इनके योगदान के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बांग्लादेशी ये साइंटिस्ट है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है फिरदौस कादरी। क्या नाम है? फिरदौस कादरी। रिसेंटली ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड अ कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹125, 125 रुपए के सिक्के को जारी किया गया है इस हस्ती के बर्थ एनिवर्सरी पे, इनको सम्मानित करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इनका नाम क्या है? किनके बर्थ एनिवर्सरी पे इसे जारी किया गया? तो स्वामी प्रभुपाद, इस्कॉन के जो संस्थापक है स्वामी प्रभुपाद, इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे क्या किया गया भाई? 125 रुपए के कॉइन को जारी किया गया है। नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 100% लिटरेसी बाय द ईयर 2030, 2030 तक लिटरेसी रेट जो है वो 100% कर लेने का लक्ष्य है इस स्टेट का। स्टेट का नाम क्या है? तो स्टेट का नाम है नागालैंड। नागालैंड 2030 तक पूरी तरह से साक्षर हो जाएगी। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड फूड इमरजेंसी ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस एंड राइजिंग फूड प्राइसेस। अभी इस कंट्री ने क्या कर दिया भाई? फूड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज जो है ना वो उतनी मात्रा में है नहीं। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? यानी कि इस कंट्री के पास जो विदेशी मुद्रा है, जो फॉरेन की करेंसीज है वो काफी कम है, जिसकी वजह से ये इंपोर्ट कर पाने में क्या है, असक्षम हो गए हैं। जिसकी वजह से इस कंट्री में फूड प्राइसेस जो है काफी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से फूड इमरजेंसी घोषित करना पड़ा है इस कंट्री को। इसका नाम क्या है? इस कंट्री का नाम है भाई श्रीलंका। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 हुआ था, इसमें इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल किनके द्वारा जीता गया था? अवनी लेखरा के द्वारा जीता गया था। और गोल्ड मेडल जीतने वाली ओलंपिक में ये पहली महिला प्लेयर बन गई हैं, 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेस्क्यू द स्ट्रैंडेड इंडियंस फ्रॉम तालिबान ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान। देखिए तालिबानों ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पे उस टाइम पे, तो वहां पे जो इंडियंस फंसे थे उनको वापस लाने के लिए अपने देश में एक मिशन लॉन्च किया गया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट है रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट रेसलिंग गेम बाय द ईयर 2032। किस गवर्नमेंट ने
किस स्टेट के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये अडॉप्ट कर लेंगे रेसलिंग गेम को, यानी कि रेसलिंग गेम को ये अडॉप्ट करेंगे, और जो भी प्लेयर्स है, जो भी इससे जुड़े लोग हैं, उनको क्या करेंगे, ये पैसे देंगे, फाइनेंशियली असिस्ट करेंगे, हर तरह से असिस्ट करेंगे। यानी कि जिस तरीके से बच्चों को गोद लेते हैं ना, वैसे इस गेम को गोद ले लेगी ये स्टेट गवर्नमेंट, और उस पर जो भी खर्चा आएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा, वो सब कुछ ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने बोला है कि हम 2032 तक क्या करेंगे, रेसलिंग को गोद ले लेंगे। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड उद्यमी दिवस है ना, ये कब मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, एवरी ईयर किस डेट को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। नेक्स्ट है, वेयर हैज एनटीपीसी लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर? देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट क्या किया है, ये लॉन्च कर दिया है एट इट्स सिमाद्री थर्मल पावर स्टेशन डिपॉजिटरी। और यहाँ पे इस फुल फ्लोटिंग सोलर को लॉन्च कर दिया गया है। तो इसका कहाँ पे किया गया, किस जगह पे किया गया, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, what is the theme of International Day of Remembrance and Tribute 2021 celebrated by United Nations on 21st of August 2021? 21 अगस्त 2021 को क्या होता है, क्या सेलिब्रेट किया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट 2021 किन के द्वारा किया गया? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया गया है। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था कनेक्शंस। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड कंप्लीट गाइडेंस डॉक्यूमेंट विथ इंडिया टू बूस्ट नेवल रिलेशंस? इंडिया के साथ नेवल रिलेशंस को बूस्ट करने के लिए कंप्लीट गाइडेंस डॉक्यूमेंट इस पे साइन किया है, किस कंट्री ने किया है? तो इस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। Who has recently declared himself as the acting president of Afghanistan after President Ashraf Ghani fled the country? अशरफ गनी ने क्या किया है, देश छोड़ दिया, देश छोड़ करके भाग गए। तो किसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान? तो इनका नाम है अमरुल्लाह सालेह। नेक्स्ट है, who has been appointed as the ambassador of adventure tourism in Kerala? एडवेंचर टूरिज्म केरला के एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पीआर श्रीजेश को, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर ये हैं। नेक्स्ट है, श्रीजेश बोल रहा हूँ, ये तो हो गया। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ लोगो एंड अ ब्रांड नेम्ड सोन चिड़िया टू प्रमोट द मार्केट प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो सहकारी ऐसी संस्थाएं हैं जो खुद ही जो छोटे छोटे खास करके महिलाओं के द्वारा बनाए गए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, तो ये जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे ना, ठीक है, वो जो हैंडमेड ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे, किसी तरीके के भी जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जैसे पापड़ बना लिया या कोई कपड़ा बना लिया, रुमाल बना लिया, कोई डेकोरेटिव आइटम बना लिया, कुछ भी बना लिया, तो इस प्रोडक्ट्स पे ये एक तो लोगो ये लगेगा, साथ ही साथ सोन चिड़िया नाम के ब्रांड के तहत ये बिकेगा। जिस तरीके से आप कुछ ना कुछ ब्रांड क्या होता है पता ही है सबको, ठीक है, जैसे आप पापड़ खरीदने जाते हो तो आप कहते हो ना लिज्जत पापड़ चाहिए, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा बनाया गया ये जो पापड़ होगा वो सोन चिड़िया पापड़ के नाम से बिकेगा और इसका एक लोगो भी होगा। तो किस मिनिस्ट्री ने इसको अभी लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच हॉकी प्लेयर हैज बीन अवॉर्डेड द बिजू पटनायक खेल रत्न अवार्ड बाय द ओडिशा गवर्नमेंट? ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा बिजू पटनायक खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमित रोहिदास को सम्मानित किया गया है। विच एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ देश के मेंटोर प्रोग्राम बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के द्वारा यानी कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक इनका स्कीम है, देश के मेंटोर प्रोग्राम है। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था भाई सोनू सूद को। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बन गई हैं अभी हाल ही में? तो ये बन गई है कैथी होशल। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली मेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस मोटराइज्ड व्हीलचेयर नियोबोल्ट? नियोबोल्ट नाम का एक
इंडिजिनस यानी कि देश में निर्मित, खुद इंडिया में बनाया गया है ये मोटराइज्ड व्हील चेयर है ना, व्हील चेयर जिसपे बिना पहिया घुमाए हुए आप मतलब मोटर की मदद से क्या होता है कि आप चल सकेंगे। जैसा आपने बहुत फिल्मों में देखा होगा, अगर आपने मिर्जापुर सीरीज देखी है तो उसमें क्या था, जो अखंडानंद त्रिपाठी बैठते थे, अखंडानंद ही उनका नाम था ना, अखंडानंद, हाँ, जो भी कालीन भैया के जो पिताजी थे अखंडानंद त्रिपाठी, तो वो क्या होते थे, वो मोटराइज्ड व्हील चेयर है। तो इसको अभी ये इंडिजिनसली बन गया है, यानी कि इंडिया में बना लिया गया, इसका नाम है नियो बोल्ट। तो किसने बनाया है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो इसको बना दिया है भाई आईआईटी मद्रास ने। और आईआईटी मद्रास को बेस्ट इंस्टीट्यूट कैटेगरी में ना इंडिया में क्या है, तीसरी बार, लगातार तीसरी बार सबसे ज्यादा वोट मिला है। तो क्यों मिला है अभी आपको समझ में आएगा होगा, काफी डेवलपमेंट्स करते रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, ठीक है, मेलबर्न अवार्ड्स फॉर द ईयर 2021। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में क्या हुआ, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन्हें मिला है 2021 के लिए। इनका नाम क्या है, इनका नाम है विद्या बालन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज फर्स्ट ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे। किस स्टेट, कौन सा स्टेट बन गया है, कौन से स्टेट का वो हाईवे बन गया है जो फर्स्ट ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है, यानी कि इन पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी, बहुत ही आसानी से चलेंगी। और वहाँ पे क्या, इसके लिए क्या चार्जिंग स्टेशन बनाए गए होंगे जगह जगह पे। तो ये कौन सा हाईवे बन गया, तो ये बन गया है हमारा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इंडियाज फर्स्ट स्मॉग टावर हैज बीन इंस्टॉल्ड। किस इंडिया के किस स्टेट में इंडिया का पहला स्मॉग टावर यानी कि यूरी कह रहा हूँ भाई, एयर प्योरीफायर ये लगाया गया है। तो ये लगाया गया है दिल्ली में, इंडिया का पहला। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। तो जिन मजदूरों के पास लैंड्स नहीं है और वो किसी और के अंडर में काम करते हैं, किसी और के ज़मीन पे काम करते हैं, उनको थोड़ा प्रॉफिट देने के लिए, उनको फाइनेंशियल असिस्ट करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसका आंसर ना आप थोड़ा एक ट्रिक से भी, लॉजिक से भी पता कर सकते हो। यहाँ पर राजीव गांधी लिखा गया है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। तो इससे आप साफ साफ समझ सकते हो कि ये किसी ऐसे स्टेट में इसको लॉन्च किया होगा ना जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होगी, जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी, क्योंकि राजीव गांधी और कांग्रेस जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस की जहाँ पे गवर्नमेंट होगी वहीं पे ये योजना हो सकता है। क्या बिहार में है क्या ऐसा? बिहार में तो गठबंधन की सरकार है भाई हमारा, ठीक है, तो ये बिहार में तो है नहीं, तो यहाँ पे ये एलिमिनेट कर देंगे। मध्य प्रदेश में मामा है, वहाँ पे ये भी नहीं है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। उत्तराखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो कि छत्तीसगढ़ में बात करें तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट हैज been renamed by Defense Minister Rajnath Singh as Army Sports Institute located in Pune। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या किया है, एक इंस्टीट्यूट है, मतलब स्टेडियम है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, इसका नाम ना बदल के कुछ और कर दिया। ये पुणे में था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल के कर दिया गया भाई नीरज चोपड़ा को सम्मानित करने के लिए नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। Recently, who has become the first state in India to vaccinate 100% of its adult population। जितने भी adult population है ना, वयस्क लोग हैं, इनको सबको ही वैक्सीनेट कर दिया है। किस स्टेट ने ऐसा किया है, तो ये कर दिया है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वाटर विला बीइंग बिल्ट एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹800 करोड़। विला तो पता ही है ना, लग्जूरियस लाइफ है ना, विला। तो वाटर विला बनाया जा रहा है कहाँ पे, 800 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, और ये इंडिया का पहला वाटर विला है। ये कहाँ पे बनाया जा रहा है भाई, तो ये बनाया जा रहा है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज चेंज्ड द नेम ऑफ इट्स हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड टू व्हाट। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया गया था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर किन्हें बना दिया गया है, तो ये बना दिया गया है धृति बैनर्जी को। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टारगेट
loan disbursement amount for the financial year 2021 to 22 under the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो लोन डिसबर्समेंट अमाउंट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22, ये कितना है? डिसबर्स किया जाना है, ये लोन क्या है या डिसबर्स किया जाना है? कितना किया जाना है भाई? डिसबर्स मतलब रिटर्न, कितना किया जाना है? ये किया जाना है 3 ट्रिलियन। नेक्स्ट है, विच organization has recently developed India's first earthquake early warning mobile app उत्तराखंड earthquake alert। उत्तराखंड earthquake alert नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो भूकंप आने से पहले अलर्ट कर देगा कि भाई भूकंप की संभावना बन रही है। तो ये IIT रुड़की ने इस एप्लीकेशन को बनाया है। नेक्स्ट है, SEBI has allotted a unique number ISIN for identification of issue of credit security। What is the full form of ISIN? देखिए, जिस तरीके से हर कुछ ना कुछ बैंक कुछ आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करती है या आइडेंटिफिकेशन चीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे आपका बैंक की तरफ से क्या दिया जाता है भाई? IFSC कोड है ना, IFSC जैसा पैन हो गया, ये आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, पिन हो गया, आइडेंटिफिकेशन नंबर ये भी है। तो इस तरीके से ISIN नंबर ये यूनिक नंबर है, ये अलॉट किया गया है सेबी के द्वारा, जिससे क्या होगा कि जो इश्यूज है ना क्रेडिट सिक्योरिटी से रिगार्डिंग, आपके शेयर खरीद रहे हैं, कुछ बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, तो इसमें जो भी इश्यूज आएंगे वो मतलब इस आइडेंटिफिकेशन नंबर के द्वारा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के द्वारा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ISIN जो है इसका पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिक्योरिटी साइन नंबर। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री has launched an organization Garima Grih to provide safe shelter to transgender person। जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको आवास मुहैया कराने के लिए, सुरक्षित घर मुहैया कराने के लिए गरिमा गृह नामक एक ऑर्गेनाइजेशन क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच बैंक हैज बीन ऑनर्ड विद डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 बाय द बैंकर। द बैंकर के द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड किस बैंक को दिया गया है डिजिटल बैंकिंग के सेक्टर में बढ़िया काम करने के लिए? तो ये दिया गया है DBS बैंक को। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली बैंड द यूज ऑफ द वर्ड गोरख धंधा। गोरख धंधा इस वर्ड को ना बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया? बिकॉज ऑफ गोरख मंदिर जो है, गोरख पीठ जो है, ठीक है, इससे जुड़े हुए लोगों को आपत्ति थी गोरख धंधा से। क्योंकि गोरख धंधा जो वर्ड है ना, यूजुअली हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई फ्रॉड कर रहा होता है, जब कोई गलत काम कर रहा होता है, तो हम कहते हैं भाई गोरख धंधा करना बंद करो। गोरख जो गोरख समूह के लोग हैं ना, गोरख पंथ से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इससे प्रॉब्लम थी और ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, तो इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है। किस स्टेट के द्वारा बैन किया गया इस वर्ड को? तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच हैज बिकम द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया टू बी इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला, सैटेलाइट फोन से इस नेशनल पार्क में लगाया गया, इंडिया का पहला ये पार्क बन गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है काजीरंगा, असम में है, ठीक है, असम। और काजीरंगा क्यों पॉपुलर है भाई? तो 1 हॉर्न्ड राइनोसेरॉस के लिए। नेक्स्ट है, इन विच इंडिया क्या बोल रहा हूँ मैं, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लेबोरेटरी एंड रिसर्च सेंटर हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली। इंडिया के किस स्टेट में पहला ड्रोन फॉरेंसिक लेबोरेटरी, ठीक है, ड्रोन फॉरेंसिक लेबोरेटरी एंड रिसर्च सेंटर ओपन किया गया है? तो ये किया गया है भाई केरला में। ऑन विच डेट has PM Modi announced every year to celebrate Partition Horrors Remembrance Day? देखिए, हमें पता है जब क्या हुआ था, रेड क्लिफ कमेटी आई थी, ठीक है, और उन्होंने दो देशों के बीच क्या किया था, ऐसा सीमा तो खींच दिया था, बाद में खींचा था, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उस एक्ट के तहत ये बोला गया कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनाए जाएंगे, ठीक है, एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र बनाया जाएगा और एक सेक्युलर कंट्री बनाई गई। इंडिया सेक्युलर रहना इसने
प्रेफर किया, यानी कि जो लोग इधर रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, और मुसलमानों के लिए ऑप्शन दे दिया गया कि अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, इंडिया रहना चाहते हैं तो बेशक यहाँ पे रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो मे बी हिंदू भी उधर जा सकते थे, पाकिस्तान में ऑब्वियसली जा सकते थे, बट वो जो था वो डिक्लेयर ही किया गया था कि भाई मुस्लिम बहुल राष्ट्र होगा, तो आप अपनी मर्जी से अगर जाना चाहते हैं तो यू कैन गो। तो 14 अगस्त को क्या हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हो गया, उनके भाषा में वो आज़ाद हो गए, एक तरह से इंडिया से आज़ाद हो गए, जबकि वो इंडिया के गुलाम तो थे ही नहीं, वो तो देवर द पार्ट ऑफ अस, वो हमारे हिस्सा थे, लेकिन उनके नज़र में वो आज़ाद हो गए उस 14 अगस्त को। लेकिन हमारे नज़र में क्या हुआ, बहुत तबाही मची 14 अगस्त को, लोग ट्रेन पे जाने के लिए, चढ़ने के लिए बेचैन होने लगे, जो ट्रेन जा रही थी भाई पाकिस्तान, और काफ़ी संघर्ष से लोग चढ़ रहे थे और बहुत सारे इसमें जान माल की क्षति हुई। तो एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि काफ़ी विभीषण रूप वो रहा होगा जब वो हुआ होगा। तो विभीषिका दिवस के रूप में पार्टीशन का जो हॉरर था उसको याद करने के लिए कि भाई उस तरीके से ऐसा सिचुएशन अब दोबारा कभी नहीं बननी चाहिए। तो पाकिस्तान भले ही उस डेट को क्या मनाता है, अपना आज़ादी दिवस मनाता है, बट हम उसको क्या मनाते हैं, हम उसको मनाते हैं विभीषिका दिवस के रूप में, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में 14 अगस्त को। नेक्स्ट है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू गिव राजीव गांधी अवार्ड इन द फील्ड ऑफ IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में अवार्ड की घोषणा की है, राजीव गांधी अवार्ड। तो यहाँ पे भी आप सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं कि जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ पे राजीव गांधी अवार्ड मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई महाराष्ट्र, शिवसेना की वहाँ पे सरकार है, और मतलब हाँ ठीक है, थोड़ा झुके हुए हैं वो लोग कांग्रेस की तरफ। नेक्स्ट, रिसेंटली द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI has announced to celebrate Javelin Throw Day every year on which date in honor of नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को सम्मानित करने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जेवलिन थ्रो डे किस डेट को मनाएंगे। तो ये मनाया जाएगा भाई 7 अगस्त को। नेक्स्ट है, विच एनिवर्सरी ऑफ ऑगस्ट क्रांति डे was celebrated all over India on 8 अगस्त 2021। 8 अगस्त यानी कि 8 अगस्त 2021 को अगस्त क्रांति दिवस की कौन सी सालगिरह मनाई गई। तो देखिए ये इसका मनाया तो गया 79th एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी है ना, 79th एनिवर्सरी मनाई गई है अगस्त क्रांति दिवस की। बट ये अगस्त क्रांति दिवस है क्या, क्यों मनाया जाता है? तो बहुत सारी मूवमेंट्स हुए हैं जब आज़ादी के लिए हमारे यहाँ, है ना, महात्मा गांधी के लीडरशिप में भी बहुत सारे मूवमेंट्स हुए और अलग अलग इंडिविजुअल मूवमेंट्स चल रहे थे, अलग अलग लीडर्स के द्वारा मूवमेंट्स चलाए जा रहे थे ऑल ओवर द इंडिया। ठीक, तो जिसमें हुआ क्या, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, उसमें क्या हुआ कि सेकेंड वाला वर्ल्ड वॉर, तो इसमें ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने हमसे समर्थन मांगा और हमने समर्थन दे भी दिया, और उन्होंने ये वादा किया कि इसके बाद वो क्या करेंगे, इंडिया को आज़ाद कर देंगे, ठीक है, मुक्त कर देंगे। बट हुआ गया कि समर्थन लेने के बावजूद भी वो अपने वादे से मुकर गए, जिसके वजह से जो लीडर्स थे, महात्मा गांधी लोग थे और जो भी थे, उनको काफ़ी ये हुआ कि ये अपने वादे से पीछे हट गए। और इन्होंने पहले ही ये वो किया था कि अगर वो अपने प्रॉमिस से पीछे हटते हैं तो हम पूरे वर्ल्ड कह रहे, पूरे इंडिया में क्या करेंगे, मूवमेंट चलाएंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो 9 अगस्त को 1942 में पूरे इंडिया में क्या हुआ, ये देशव्यापी ये मूवमेंट चलाया गया, और जिसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या मरो का। और इसमें पूरा मतलब ज़ोर शोर से ये हो रहा था कि भाई अंग्रेज़ों को किसी तरीके से भारत से निकाल फेंक रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, अगस्त क्रांति दिवस के रूप में फिर इसे ही मनाया जाता है। समझ में आ गया? तो इसका हमने क्या मनाया, 79th एनिवर्सरी मनाया है। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोक्यो ओलंपिक 2020? टोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडिया ने कितने मेडल्स जीते? तो इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स जीते, जिसमें एक गोल्ड था, 2 सिल्वर थे, 4 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव 100% वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19? कोविड-19 का 100% टीकाकरण किस स्टेट में कर दिया गया है पूरी तरीके से? तो ये कर दिया गया भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया USA 2021? याद रखिएगा, मिस इंडिया USA, ये वर्ड याद रखिए। मिस इंडिया USA का खिताब
किसने जीता है? तो ये जीत लिया है वैदेही डोंगरे ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गिव रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को गवर्नमेंट जॉब में कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई है, किस स्टेट में की गई है? तो ये की गई है कर्नाटका में। वेयर विल द 7th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल आर्मी गेम्स बी हेल्ड इन द ईयर 2021? कहाँ पे किया गया है भाई? इंटरनेशनल आर्मी गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? 7th एडिशन था इसका, ये ऑर्गेनाइज किया गया रशिया में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट लंदन? कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट लंदन के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें इंडिया का रैंक क्या है? इसमें इंडिया का रैंक है 122nd। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी in the world according to the report released by British company HiFresh? ब्रिटिश कंपनी HiFresh जिसने एक लिस्ट जारी की गई जिसमें वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड सिटी किसको बताया गया है? तो ये बताया गया है होटन शहर को, चाइना का एक शहर है। नेक्स्ट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 was launched by which space agency on 12th August which failed? अर्थ ऑब्जर्वेशन एक सैटेलाइट था, नाम था EOS-03। इसको लॉन्च किया गया लेकिन ये फेल हो गया। इस किस एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? तो इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 एक्सरसाइज विल बी ऑर्गेनाइज्ड? तो इंडिया और किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज किया गया था? तो ये किया गया था इंडिया और सऊदी अरेबिया के साथ। वेयर हैज The Indian Air Force recently constructed the world's tallest mobile air traffic control? मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट है, ये कहाँ पे, कौन सी जगह पे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लगाया गया है? तो ये लगाया गया है अपना लद्दाख में। Recently the 127th Constitution Amendment Bill 2021 was passed by the Parliament. What is इट रिलेटेड टू? देखिए अभी हाल ही में 127वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया गया है, किस चीज़ में संशोधन करने के लिए, किस रूल में या रेगुलेशन में संशोधन करने के लिए इस अमेंडमेंट बिल को पास किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछ सकते हैं पॉलिटी वाले सेक्शन में भी, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में भी, कहीं पे भी ये पूछ लेगा। तो ये किया गया है, द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी विद द राइट टू मेक दियर ओबीसी लिस्ट। स्टेट और यूनियन टेरिटरी को राइट ये है वो अपना ओबीसी लिस्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, इसके रिगार्डिंग ये संशोधन किया गया है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कॉमर्शियल एंड प्राइवेट व्हीकल्स विल बी स्क्रैप्ड अंडर द रिसेंटली लॉन्च्ड व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी? नया व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च किया गया है ताकि जो बहुत पुरानी गाड़ी हो जाती है और वो यूज़ में रहती है, इस्तेमाल में रहती है, ट्रांसपोर्टेशन में रहती है, जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो कितने कितने सालों के बाद इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा? प्राइवेट गाड़ियों को कितने सालों बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा मार्केट में इसका चलना, और कॉमर्शियल गाड़ियों को कितने साल बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो 15 साल प्राइवेट गाड़ियाँ चल सकेंगी, वेट 15 साल चल सकेंगी कॉमर्शियल गाड़ियाँ, और 20 साल चल सकेंगी प्राइवेट गाड़ियाँ। तो इतने साल तक ही चला सकेंगे खरीदने के बाद, उसके बाद स्क्रैप कर दिया इसको जाएगा। टू कंट्रोल द पोल्यूशन ये फैसला लिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करेंगे, एज़ यूजुअल सेम घिसा पिटा वर्ड मैं बोलूँगा, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और मैं बोलूँगा आप करेंगे नहीं लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे एनसीईआरटी जोन को। साथ ही साथ कोर्सेज़ के बारे में मैंने बता दिया, कोई भी कोर्स आपको चाहिए तो आप हमें बिल्कुल बेझिझक मैसेज, कॉल, एनीथिंग यू कैन। उसके बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप क्या कर लीजिए, हमें लाइक फॉलो कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप हमें वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वेबसाइट है हमारी प्रेप नगरी, PREPNAGARI prepnagri.com, वहाँ पे जाकर के आप विजिट एक बार कर सकते हैं। द वेबसाइट इज अंडर प्रोसेस्ड, आई मीन इज बीइंग बिल्ट, अभी बन रहा है, तो बहुत जल्द हम वहाँ पे कुछ करने वाले हैं बढ़िया सा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।